अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के न्यू लेक्चर के साथ फिर से हाजिर हैं। 9th कंप्यूटर साइंस का हम एल्गोरिदम्स की एग्जांपल्स कर रहे थे। उसी सिलसिले में हमने एग्जांपल नंबर 7 देखनी है, 7, 8, 9। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन द एनुअल अमाउंट, जिसका हमने फ्लो चार्ट भी किया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप है स्टार्ट का। दूसरे स्टेप में हमने इनपुट लेनी है यूज़र से। नंबर फॉर्म के अंदर क्या क्या इनपुट लेनी है, वो अमाउंट जो उसने लोन ली है, वो रेट जितने रेट पे उसने लोन लिया है, मतलब 10 पे, 15 पे, 20 पे, 18 पे, या जितने भी उसने लोन लिया और कितने अरसे के लिए उसने लोन लिया। ठीक है, कितने सालों के लिए कर्ज लिया है, किस रेट पे लिया है, और उसकी जो अमाउंट क्या है जो उसने कर्ज लिया है। स्टेप नंबर 3 है सेट प्लेन इंटरेस्ट। अब हम प्लेन इंटरेस्ट हम मालूम कर रहे हैं, तो हमने एक वेरिएबल लिया है प्लेन इंटरेस्ट का। उसके अंदर हम वैल्यू सेट करवा रहे हैं क्या, जो इस सारी कैलकुलेशन को करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वो हम सेव करवा रहे हैं प्लेन इंटरेस्ट में। क्या करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। जो इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे ईयर के साथ, जितने साल के लिए उसने कर्ज लिया हुआ होगा, और ये सेव हो जाएगा जाके प्लेन इंटरेस्ट में। ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। स्टेप 4 के अंदर हम आउटपुट शो करवा देंगे यूज़र को, और स्टेप 5 के अंदर हमारा ये एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। कहता है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। पहले सेल्सियस टेम्परेचर लें, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करें। तो वाइस वर्सा मतलब इसका उल्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लें और सेल्सियस में चेंज करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट यूज़र से लेते हैं नंबर फॉर्म के अंदर, और किस वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं, सेल्सियस में। यानी कि सेल्सियस में हम टेम्परेचर ले रहे हैं, यूज़र से कह रहे हैं कि वो हमें टेम्परेचर दे सेल्सियस में। नेक्स्ट स्टेप में हमारे यहाँ हम वेरिएबल ले रहे हैं फ़ारेनहाइट, और उसके अंदर वैल्यू सेट क्या करवा रहे हैं, सेल्सियस को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, डिवाइड करेंगे 5 से, जो उसका आंसर है उसमें प्लस 32 कर देंगे। और जो इस पूरी कैलकुलेशन का आएगा आंसर, ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो चुका होगा, और इसको ये फ़ारेनहाइट वेरिएबल में सेव करवा देंगे। ठीक है, ये जो पूरी कैलकुलेशन है कि सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ये हमारे पास फार्मूला है सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, और यूज़र को आउटपुट शो करवा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनपुट लेंगे यूज़र से नंबर फॉर्म के अंदर। इनपुट लेंगे नंबर फॉर्म में, क्या लेंगे, अब हम उनसे टेम्परेचर मांगेंगे फ़ारेनहाइट में। ठीक है जी, फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर उससे हम डिमांड करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसको सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमने वेरिएबल सेल्सियस में सेट करवाएंगे क्या, फ़ारेनहाइट जो उसने हमें यूज़र ने टेम्परेचर दिया होगा -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। जो इस सारे का आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, उसको सेल्सियस में सेव करवा देंगे, और यूज़र को सेल्सियस आउटपुट शो करवा देंगे, और फ्लो चार्ट हमारा एंड हो जाएगा। लास्ट जो एल्गोरिथम है वो हमारा, ये भी हमने फ्लो चार्ट में उन्होंने एग्जांपल दी थी। फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2 वेयर n2 इज़ ग्रेटर देन n1। कहता है यूज़र से आपने 2 नंबर लेने हैं, रेंज लेनी है, मतलब 2 नंबर यूज़र आपको देगा, और उन 2 नंबर्स के दरमियान में जितने भी इवन नंबर आते होंगे वो आपने मालूम करने हैं। राइट, कि जितने भी इवन नंबर उन 2 नंबर्स के दरमियान में आते होंगे वो आप में से इवन नंबर मालूम करने हैं। स्टार्ट करेंगे, इनपुट लेंगे नंबर फॉर्म के अंदर, n1 एंड n2 के अंदर हम जो भी यूज़र वैल्यू देगा वो सेव करवा देगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि n1 के अंदर उसने 1 सेव करवाया, और n2 के अंदर उसने 9 सेव करवाया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक करना है हमने कि n1 जो है वो छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए n2 के। ठीक है, n1 जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस इफ़ के अंदर ही है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तभी ये तीनों स्टेप चलेंगे, अदरवाइज ये तीनों स्टेप काम नहीं करेंगे, और फ्लो चार्ट हमारा एंड हो जाएगा। मतलब n1 अगर n2 के बराबर या उससे छोटा ना हो, बड़ा हो,
तो हम ये हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी, हम यहीं से बाहर आएंगे और फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। अच्छा यहाँ है इफ़ n1 लेस देन है n2 से, मैंने कहा कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो इसकी 9 हो तो ऐसी बात है ये लेस है। अंदर आ जाएंगे फ्लो लूप के, इफ़ n1 मोड्स 2, n1 का अगर हम 2 के साथ मोड लेते हैं, मतलब मोड का मैंने आपको पहले भी बताया है, मोड या मॉडुलस क्या होता है कि हम n1 को 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन आंसर मोड के आंसर में हमारे पास जो रिमाइंडर वैल्यू बचती है वो आती है। ठीक है, मतलब n1 को हम 2 से मोड़ लेंगे तो देखेंगे हमारे पास नीचे रिमाइंडर में क्या बचेगा। तो जब यहाँ 1 है, इसका मोड 2 से लेंगे तो ये इक्वल 0 नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल 0 नहीं आएगा ये। तो ये हमारे पास आउटपुट जो है वो n1 हम शो करवा देंगे। ठीक है, यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगी, क्योंकि ये इक्वल टू 0 आएगा, उसी सूरत में ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। आउटपुट n1 जो है वो किस सूरत में एग्जीक्यूट होगी, अगर n1 मोड 2 इक्वल टू 0 आए। ठीक है, उसी सूरत में ये वाली जो चीज़ है ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये जैसे अब हमारा इक्वल नहीं आया तो ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, सेट n1 टू n1 प्लस 1। अब उसने क्या क्या करना है, n1 प्लस 1 करना है। n1 की वैल्यू है 1, प्लस 1 किया तो हो गया 2, और 2 दोबारा सेव करवा देना है n1 के अंदर ही। ठीक है, अब n1 में क्या वैल्यू आ गई है, 2 आ गई है। नेक्स्ट स्टेप पे आए, गो टू स्टेप 3, स्टेप नंबर 3 पे वापस आएंगे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 9 है, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। यहाँ आएंगे, यहाँ पे 2 है, 2 का मोड 2 से लेंगे तो 2 1 सा 2 पूरा चला जाता है और रिमाइंडर में बचेगा हमारे पास 0। अब ये जो वैल्यू है हम आउटपुट में शो करवा देंगे, आउटपुट में यूज़र के पास शो हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, सेट n1 टू n1 प्लस 1। यहाँ पे n1 की वैल्यू इस वक्त 2 है, प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगी और ये सेव हो जाएगी n1 के अंदर ही दोबारा। फिर वापस जाएंगे, ये स्टेप पे आएंगे, गो टू स्टेप 3 ले जाएगा ये हमें यहाँ पर। अब 3 है इसकी वैल्यू और यहाँ 9 है। यहाँ आके फिर हम जब डिवाइड करेंगे 3 के साथ 2 को तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा मोड का आंसर, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा, तो ये चीज़ हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे अब n1 की वैल्यू 3 है, प्लस 1 करेंगे 4 हो जाएगी और n1 में दोबारा सेव करवा देंगे। फिर स्टेप कहता है गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 पे वापस आएंगे। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ 9 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। 4 को डिवाइड मोड लेंगे 2 के साथ तो ये इक्वल टू 0 आएगा, तो ये हमारी फिर वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी, और n1 जो है कि वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। नीचे आएगा फिर 4 वैल्यू n1 की, प्लस 1 करेंगे 5 हो जाएगा, फिर n1 में सेव करवाएंगे। फिर गो टू स्टेप 3 है, स्टेप 3 पे आ जाएंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ 9 है, अभी भी ट्रू है कंडीशन। फिर ये प्रोसीजर चलेगा, 5 का मोड लेंगे 2 के साथ, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये कंडीशन, ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। नीचे आ जाएंगे, 5 है, प्लस 1 करेंगे, ये वैल्यू 6 हो जाएगी, n1 में सेव हो जाएगी। फिर गो टू स्टेप 3 है, स्टेप 3 पे वापस आएंगे, यहाँ पे फिर चेक करेंगे 6 छोटा होता है 9 से, कंडीशन ट्रू है। 6 को का मोड लेंगे 2 के साथ तो इक्वल 0 आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट n1 शो करवा देंगे यूज़र को। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे 6 वैल्यू थी, प्लस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगी और ये सेव हो जाएगी। इसी तरह से ये 9 तक ऐसे ही चलेगा। 9 क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल किया हुआ सेव कि यहाँ 9 है, जब 9 आएगी तो 9 भी इक्वल्स टू 9 है, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मोड लेगा, 9 का मोड 2 से लेगा, इक्वल 0 नहीं आएगा, ये कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 9 प्लस 1 10 सेव हो जाएगा n1 के अंदर। गो टू स्टेप 3, यहाँ जब वापस आएगा, अब n1 की वैल्यू 10 है और n2 की वैल्यू 9 है, तो ये कंडीशन होगी गलत। तो अब ये अंदर वाला कुछ नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ से निकल के स्टेप नंबर 7 पे आएगा, फ्लो चार्ट सॉरी एल्गोरिदम हमारा एंड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी एग्जांपल्स की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम देखेंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है, एग्जांपल भी इसके साथ में देखेंगे और डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट भी इंशाल्लाह देखेंगे साथ में। तो लेक्चर जिसको समझ आया हो, आपको पसंद आया हो, समझ आई हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा
और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करे, लाइक करे। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।